प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। कन्या उत्थान के फॉर्म को जमा करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास उमड़ी छात्राओं की भीड़। आपस में छात्राओं में हुई धक्का मुक्की। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस से मामले को सुलझाया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास उस समय 4 जिला के छात्राओं की भीड़ अचानक उमड़ पड़ी, जब इन लोगों को पता चला कि मात्र 2 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के कागजात जमा करने हैं, जिसको लेकर ये सभी छात्राएं अपने कागजात के साथ मिथिला विश्वविद्यालय पहुंच गई और फॉर्म जमा करने के लिए आपाधापी करने लगी है। बता दें कि दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के छात्राएं यहां पहुंची थी। ये वे छात्राएं थी जो स्नातक पास कर चुकी थी और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के अंतर्गत 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि इन लोगों को दी जानी थी। इसी फॉर्म को जमा करने को लेकर ये लोग मिथिला विश्वविद्यालय पहुंची थी, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। आखिर ये लोग कैसे फॉर्म जमा करें, इस पर भी कोई नीति नहीं बनी थी। तो वहीं भीड़ को संभालने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय थाने की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मिथिला विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया और भीड़ को नियंत्रित किया। जहां सुबह 10 बजे मात्र एक काउंटर खुला था, अत्यधिक भीड़ को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक के आदेश के बाद 3 काउंटर और खोले गए, जहां सभी के कागजात जमा कर लिए गए। लेकिन कई छात्राएं यह भी कह रही थी कि कागजात तो जमा हो गए, लेकिन कागजात को ठीक से नहीं रखा गया है। आखिर हम लोगों का नाम एंट्री होगा या नहीं होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो वहीं कई छात्राएं अपनी तरह की बातें कर रही थी। तो वहीं परीक्षा नियंत्रक कई सवालों के जवाब से बचते हुए कहा कि हमने 95% तक की छात्राओं का डाटा अपलोड कर दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन छात्राओं में संशय बना हुआ है, इसलिए अपने संशय को दूर करने के लिए वे लोग कागजात जमा करने आए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है मौके पर छात्राएं एवं परीक्षा नियंत्रक मीडिया को। हम लोग कन्या उत्थान योजना के फॉर्म जमा हो गया? हाँ, फॉर्म जमा ऐसे ही ले लिया, नहीं पूछा कुछ नहीं, ऐसे ही जमा ले लिया। क्या लग रहा है कि हो जाएगा? लगता नहीं है होगा या नहीं होगा वो तो। अच्छा, किस कॉलेज की छात्रा है? LNJ कॉलेज अंजारपुर। किस सत्र की है? 21 से 24 से। कितना पैसा मिलना है? इसमें 50,000 वाला। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। जी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम भी निर्मली से आए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। क्यों आई हैं? यहाँ पे 50,000 कन्या उद्यान वाला वही ऑनलाइन वही जमा करने के लिए। अच्छा, तो जमा हो गया? वैसे ही मतलब प्रसाद फेंका में ऐसे लेकर जमा कर लिया, फेंक दिया। तो क्या लग रहा है कि काम हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा? लग तो नहीं रहा मिलेगा। नहीं लगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा इतना दूर हम लोग का। किस जगह पर आए थे? यूनिवर्सिटी आए हैं। कौन सी? ललित नारायण यूनिवर्सिटी। अच्छा, किस सत्र की छात्रा हैं? 21 से 24। क्या नाम हुआ? कौशल्या कुमारी। किस कॉलेज से हैं? SMJ खाजे। नहीं दिया गया। अब भीड़ थी जब जमा कर रहे थे तो। हाँ, अभी भी भीड़ है, जमा करके फेंका जा रहा है। परेशानी हो रही थी उसमें? बहुत परेशानी है। कहाँ से? सॉरी, दरभंगा ही से। नाम भीड़ वास्तव में कन्या उत्थान योजना को लेकर के इसमें हुआ यह है कि हमारे स्तर से अपलोड कर दिया गया है। 23 तक का अपलोड कर दिया गया, 24 का भी अपलोड प्रोसेस में आज हो जाएगा। तो जिन बच्चों का पोर्टल पर नहीं दिख रहा है वो बच्चे आए हुए हैं। ऐसा अंदेशा है, बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि उनका पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। कितने बच्चों बता रहे हैं? वस्तुतः ऐसा है कि हमने सबको अपलोड कर दिया हुआ है और जब चेक किया जा रहा है तो उसमें से 95% बच्चे जो आए हुए हैं उनका ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्यतः लगता है कि ऐसा एरर है कि लिंक बदल गया। सरकार का जो लिंक है, जो पहले लिंक था, वो अभी अपडेट बदल गया है। वो भी हमने बाकायदे नोटिस में दिया हुआ था, लेकिन बच्चे नहीं देख पाए हैं, इसीलिए वो शायद नहीं देख पा रहे, अपना खोज नहीं पा रहे। लेकिन सर जितने बच्चे यहाँ आए तो बिफोर क्यों नहीं उन्हें बता दिया गया? ये 3 दिन का जो नोटिस दिया गया है और अचानक से भीड़ आ गई, तो फिर वैकल्पिक उपाय क्यों नहीं किए गए? कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती है। नहीं, ऐसा है कि वैकल्पिक उपाय भी किए गए हैं और आप देखते होंगे कि हमने एक्स्ट्रा काउंटर्स खोल दिया हुआ। पहले तो एक ही काउंटर हुआ करता था, हमने 4
5वां भी खोल दिया है, 5 काउंटर भी खोल दिया है, और उन बच्चों से मैं एप्लीकेशन डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एप्लीकेशन चेक करने से पता चल रहा है कि 95% बच्चे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसमें हैं। कुछ बच्चों में एरर भी है, जैसे बच्चों ने क्या किया है, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया हुआ है, आधार कार्ड में कुछ चेंज कर लिया है, तो जो पहले उन्होंने एडमिशन लिया था उसमें कुछ और था, अभी उनका कुछ और है, तो उसको हम करेक्ट करवा देंगे, उसको हम कलेक्ट करवा देंगे। और इसके बाद जो है देखिए, यहाँ ऐसा आने है की कि लैप्सेस- मजबूरी हो गई। जी हाँ, ठीक है। लैप्सेस कहाँ है? ये लैप्सेस हमारे स्तर से तो हमने अपलोड कर दिया, लेकिन टेक्निकल अपलोडिंग जो सरकार की तरफ से है अब तक पूरा फाइनल नहीं हो पाया। हमने बीच में बात भी हमारे स्टाफ ने किया था ऑफिस में कि इसको उन्होंने दिया था कि 3-4 दिन में हो जाएगा। आज 4 दिन हो गया, हो सकता है कुछ प्रोसेस में कुछ एरर हो और या सर्वर का कोई एरर हो, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 दिन में टेक्निकल एरर्स जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। स्थिति अभी क्या है, नियंत्रण में है? पुलिस बुलानी पड़ी क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन बच्चों, हमारा जो विश्वविद्यालय है इस बिहार का ही नहीं, देश का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ संख्या बच्चों की ज़्यादा है और बच्चों में चूँकि उनको अपने स्तर से नहीं दिखा तो उनको असंतोष लाजमी है, ये बहुत एक्सपेक्टेड है। इसकी व्यवस्था भी हमने की, बाकायदे हमने नोटिस भी लगाया हुआ है। तो चूँकि आज पहला दिन है तो नोटिस को पब्लिक तक जाते जाते समय लगेगा, कल से परसों तक ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये ऑलरेडी नोडल सेंटर्स हैं, हर जिला में हमारे 4 नोडल सेंटर्स हैं, विस्तार केंद्र हैं, और विस्तार केंद्र पर इसकी व्यवस्था है। लेकिन बच्चों को उस तरह का है कि भाई मैं काउंटर पर जाकर के करूँगा, हमने फिर उसके अतिरिक्त में काउंटर यहाँ खुलवाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जैसे बेगूसराय में भी अपना, मधुबनी ज़िले में भी है, समस्तीपुर ज़िले में भी कोई अपना विस्तार केंद्र है और वहाँ से भी कलेक्ट हो सकता है। और सही बात है कि उनको वहाँ भी ज़रूरत नहीं थी, वो केवल आज दिन भर वेट कर लेते बच्चे तो उनको मैक्सिमम दिखने लगता, क्योंकि हमारे स्तर से कोई फॉल्ट नहीं है। और मान लिया 5% में कहीं एरर भी है तो उसके लिए हमने व्यवस्था की थी, तो 5% के एरर की व्यवस्था करेंगे और अचानक बच्चे में असंतोष पैदा हो जाएगा तो जाहिर है कुछ। आखिरी सवाल ये कि सर 3 दिन का मोहलत दिया गया है, अगर इन 3 दिनों में सभी छात्रों का अगर नहीं चढ़ता है तो क्या ये डेट बढ़ भी सकता है? एक्सटेंड करेंगे निश्चित रूप से। हम आज के बाद कल समीक्षा करेंगे, कल शाम तक हम नोटिफाई कर सकते हैं कि 2 दिन और एक्स्ट्रा दें, और हमको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था सोच रखा है, कल शाम तक हम हो सकता है 2 दिन के लिए एक्सटेंड करें। जितने बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड देख करके हमारे स्तर से उसको अपलोड किया जाता है। यूनिवर्सिटी के हमारे जो पदाधिकारी हैं उसको अपलोड करते हैं और हमने अपलोड किया है। सर ये एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन 60-70 हज़ार के आसपास हो। सर एक बात बताया जाए, और विस्तार केंद्र अपना पहले से ही काम कर रहा है, फिर भी अगर ऐसा है तो मैं फिर से नोटिस दे दूँगा। विस्तार केंद्र पहले से काम कर रहा है, तो क्यों नहीं संबंधित कॉलेज आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी विस्तार केंद्र काम कर रहा है। सत्य बात तो यही है। तो ये अब सवाल प्रचार है, प्रसार नहीं होता, ये लैप्सेस, ना यही प्रचार लैप्सेस है क्या? ना प्रचार प्रसार भी हुआ है। अब ये जो नए बच्चे हैं, दिक्कत क्या है आप समझ लीजिए। आपसे बच्चे जो हैं अभी पार्ट 3 जो पास किए हैं, हमारा विस्तार केंद्र जो खुला है 1 साल पहले, 6 महीने पहले खुला, तो इन बच्चों के समय शायद विस्तार केंद्र नहीं रहा होगा, इनको जानकारी नहीं होगी और ये कॉलेज नहीं जाते होंगे। ये एक व्यवस्था है और हमने नोटिस में भी दिया है और मीडिया में भी आया हुआ है, अखबार में भी आया हुआ है पहले से कि विस्तार केंद्र 4 जिला में खुला। सर लेकिन बच्चों का आरोप है कि जिस प्रकार से बच्चे एकाएक भीड़ बढ़ी है, विश्वविद्यालय ने सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया हुआ है, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सुरक्षा। हाँ, ये देखिए बच्चों की भीड़, मैंने पहले भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड इतनी भीड़ है और उस असंतोष का मूल कारण है कि बच्चे अपना ठीक से चेक नहीं कर पा रहे हैं, लिंक चेंज हो गया है। दूसरा कारण है कि अपलोड जो जिस गति से होना था संभवतः वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार ने उसमें सरकार के स्तर से क्या हुआ वो नहीं बता सकते। ये लिंक जो है सो बिहार को हम आपको बकायदे नोटिस हम शेयर कर देंगे और आपके माध्यम से वो नोटिस भी अगर आप दे दें सबको तो बहुत अच्छा रहेगा। वो नोटिस भी हम आपके माध्यम से शेयर कर देंगे, बकायदे लिंक भी लिखा रहेगा और डिटेल्स भी लिखा रहेगा। ऐसे कई छात्र मिले हैं जो सामाजिक प्रॉब्लम है, ये बिचौलिए पैसा मांग रहे हैं, वो आ ही क्यों रहे हैं? उनको आना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने व्यग्रता में बेचारे आ रहे हैं, उनको चूँकि नहीं दिख रहा है इसलिए आ रहे हैं।
हमने मैं फिर कह रहा हूँ कि 3 दिन की जगह मैं 5 दिन एक्सटेंड कर दूंगा। उनको किसी बिचौलिए के झंझट में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। उनको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वेब अपलोडिंग का कोई इशू हो सकता है, सर्वर का कोई इशू हो सकता है लिंक का कोई इशू हो। ये बिचौलिया इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लिंक वन ऑफ द रीजन। क्या नाम होगा? नाम बता सर? दीजिए अपना परिचय। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा, कंट्रोलर ट्रैफिक एग्जामिनेशन। विनोद